नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी व अन्य राज्यों के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्याघ्र, गेंडा, भैंस और हाथी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है ज्वाला उपनिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं, तो इनमें भागवत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महापरिनिर्वाण सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मामल्लपुरम में। नेक्स्ट है दोस्तों, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो उन्होंने अर्धमागधी में पहला प्रवचन दिया था। नेक्स्ट है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो यह खजुराहो में है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वृट पतोगग्गा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों, तमिल कवियों के तीसरे संगम की तीसरी पीठ है, जो तीसरे संगम की पीठ कहाँ पर हुई थी? तो यह मदुरई में हुई थी। पहली मदुरा, दूसरी कपाटपुरम और तीसरी भी मदुरई में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो कुर्रम गांव का एक समूह था या प्रशासनिक इकाई थी। नेक्स्ट है, रुद्र देवी, रुद्रदमा देवी भी है, किस वंश की रानी थी? तो यह वांगल के काकतीय वंश की रानी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, और रुद्रसेन द्वितीय जो वाकाटक शासक थे उसकी पत्नी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्यत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कग्गनहल्ली। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्याद की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलुगु। अमुक्तमाल्याद की जो मीनिंग होता है वो होता है मोतियों की माला। नेक्स्ट है दोस्तों, कृष्णदेवराय का संबंध संगम वंश के संगम जो वंश थे उसमें जो तुलु वंश था, तुलु वंश से महान शासक थे जिनका कार्यकाल था 509 से 529 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवरसेन प्रथम, जो कि वाकाटक वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिले अल्लाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध बलबन से है। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रणथंबोर। नेक्स्ट है दोस्तों, तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने उल्लेख किया अपनी पुस्तक में? तो ये था फुतुह अल सलातीन। तो तुर्कान चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था, और इसका जो अंत है वो, या इसको जो तोड़ दिया था वो बलबन ने। नेक्स्ट है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सुल्तान मोहम्मद बिन के शासन क्षेत्र के लिए हिंद सिंध का जो प्रयोग है वो इब्न बतूता ने किया था। नेक्स्ट दोस्तों, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने वली और अमीर के पदों को अलग किया था। सुल्तानगढ़ किसका मकबरा है? तो यह तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो तरगी ने, जो कि एक मंगोल सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। अगला प्रश्न है, शरब कर किस पर लागू होता था? तो यह जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू होता था। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा दिल्ली का सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें करता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसको साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था, इसलिए इसको वजीर नवाब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा मानसिंह को। फरजंद का मतलब होता है पुत्र। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम खान गारदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखर क्या है? तो बखर इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है, जो कि मराठी भाषा में जो इतिहास या इतिवृत्त लिखा गया उसको बखर कहते हैं। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो हरगोविंद सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध करतारपुर में युद्ध है वो किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो 12वां शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के बारे में बताता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था? तो मोहम्मद शाह। तो ये युद्ध है 1739 में करनाल हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, दारा शिकोह को मुलहिंद किसने कहा? तो दारा शिकोह को मुलहिंद औरंगजेब ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? तो सिर अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है दोस्तों, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो जय सिंह को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशन दास। नेक्स्ट है दोस्तों, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस डे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? तो हुगली नहीं था, हुगली अंग्रेजों का वाणिज्य केंद्र था, जबकि मसूलीपट्टनम, करिकल और बालासोर ये डचों का वाणिज्य केंद्र थे। नेक्स्ट है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की? तो ये 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। नेक्स्ट है दोस्तों, बेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच में हुई थी? तो यह अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, जिसके तहत जो पेशवा बाजीराव है वो सहायक संधि को अपना लेता है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमद उल्ला। तो इसके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। नेक्स्ट है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी, स्वामी शिवदयाल सिंह ने। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता टी माधव राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो चालुक्य और होयसल वंश के द्वारा बनाए गए जो मंदिर हैं वो वेसल शैली में बने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज या स्वदेशी आंदोलन शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए सब शासन या होम रूल आंदोलन भी कह सकते हो। बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया होम रूल आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य भारत के लिए सब शासन प्रारंभ करना था। नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये जो समझौता होता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जिसके तहत वो कांग्रेस पृथक निर्वाचन का पद्धति को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, सुभाष बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो 1938
में त्रिपुरा अधिवेशन के बाद जब सुभाष चंद्र बोस अपना त्याग पत्र देते हैं तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है शंखलिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भरहूत से। नेक्स्ट है दोस्तों जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रचलन रामकृष्ण मिशन ने किया था, जो कि विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट है दोस्तों किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नचना कुठार में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो गुफा नंबर जो 16 है उसमें मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन के लेखक को ज्ञात था? तो पूरे अराकामेडू को ही पोडू के कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो चैतन्य महाप्रभु को, जिन्होंने कीर्तन पत्ती की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है जाति मीमांसा के लेखक हैं? तो इसके लेखक श्री नारायण गुरु हैं। नेक्स्ट है बगलिए की मुद्राएं निम्नलिखित से प्राप्त हुई हैं? तो वो बगलिए की जो मुद्राएं हैं वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जवाबित क्या थे? तो जवाबित राज्य के कानून को कहा जाता था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? तो उनकी लिपि ब्राह्मी होती थी, जो कि भारत में मिले हैं। वैसे 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख मिले हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी। नेक्स्ट है परंतु जो शिलालेख भारत में मिले हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो वो 5 शताब्दियों तक जीवित रही। नेक्स्ट है उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति का जो 2 स्थायी उपहार दिए, मानव जाति को जो 2 उपहार दिए वो कौन से थे? वो थे खेती और गेहूं की और कपास की खेती। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो वो मिट्टी से बने होते थे, मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। नेक्स्ट है दोस्तों लोथर और चिन्होदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो मन का उत्पादन। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो वहां की शासन जो पद्धति थी वो अज्ञात थी। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो उनको कृष्णा नदी घाटी तक की जो दक्षिण भारत है वहीं तक की उनको जो जानकारी थी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो पुराण वेदों श्रुतियों के अंग नहीं थे, जबकि वेद, ब्राह्मण, अरणायक, उपनिषद ये सभी श्रुतियों के अंग थे। नेक्स्ट है युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो ये अर्थवेद में उल्लेखित है कि मनुष्यों का जो युद्ध का आरंभ है या प्रारंभ है मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है। प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष कौन थे? वो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो धम्मपद सुत्त पिटक का अंग है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशोक घोष किसके समकालीन थे? तो वो कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट है मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो डायोनेसियस। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो पापों से भय, बाकी सभी उसके नैतिक पक्ष को दिखाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? धौली और जौगढ़ के शिलालेख से। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? तो
केरल, तमिलनाडु और केरल और तमिलनाडु उस समय उसके अंग नहीं होते थे। कश्मीर में तो उन्होंने श्रीनगर को बसाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर है पहले प्रादेशिक, ये बड़ा अधिकारी होता था, उससे छोटा राज्य, उससे छोटा युक्त। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो तक्षशिला उस समय प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट है, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्णित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिरण नहीं है, जबकि वृषभ और अश्व और कुब्बड़ वाला जो बैल था, हाथी, ये सभी अशोक के स्तंभों पर मिले हैं। नेक्स्ट है, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था। तो उन्होंने महिपाल को पराजित किया था। उसके बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो प्रांतिक प्रथम को वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि चोलों की जो चोल वंश की स्थापना है विजयलय ने की थी, परंतु वास्तविक संस्थापक प्रांतक प्रथम को मानते हैं। उसका उत्तर मेरु अभिलेख मिला है, जिससे स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम प्राप्त होता है। तो मंडल सबसे बड़ी इकाई थी प्रशासनिक, उसके बाद कोट्टम और फिर नाडु। तो यह सही अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में चोल राजा किस मत के संरक्षक थे। तो वो शैव मत के संरक्षक थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभु संपन्न शासक था। तो वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है, लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे। तो वो विशुद्ध अफगानी थे, अफगानी या पठान। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो उसका उद्देश्य सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना था। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी समिति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो उसने अपने भाई जोना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की समिति को स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी। तो उसका राइट आंसर है अमीरान ए सदाह का विद्रोह। नेक्स्ट है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था। तो किस क्षेत्र के लिए दोनों राज्य है वो आपस में लड़ते रहते थे। तो इसका आंसर है रायचूर दोआब। नेक्स्ट है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे। तो अफाकी लोग ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए हुए मुसलमान अप्रवासी थे। नेक्स्ट है, वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट है दोस्तों, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिजर खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खिजर खां पैगंबर का वंशज था, इसलिए उसने अपने वंश का नाम सैयद वंश रखा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था। तो उस समय उत्तराधिकार का जो नियम था वो था अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। बरीद कौन थे। तो बरीद उस समय गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्रित करने वाले को बरीद कहा जाता था। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नायब ए मुल्क। नेक्स्ट है दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। तो गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, 1686 में बीजापुर को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद साथियों।